हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही प्यारा यूनिक सा ट्रायंगल से रिलेटेड ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लावर लेस, और ये मैंने लेस ली है। इसी लेस में से हमने ये फ्लावर कटिंग किए हैं और इनका इस्तेमाल करके मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा यूनिक सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ, करीब 6 इंच रखी है। और इस पट्टी में हम पिनटेक्स भी डालेंगे और इसी पट्टी से हम अपने ट्रायंगल को बना लेंगे। पट्टी के एक किनारे पर मैंने ट्रायंगल के लिए मार्किंग कर ली है और दूसरी को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया। स्ट्रेट में हम पिनटेक्स को डालेंगे। जो मैंने स्क्वायर पीस की मार्किंग की थी, एक एक करके हम इनकी कटिंग को कर लेंगे। कटिंग हमने बिल्कुल मार्किंग पर करनी है और सीधी कैंची चलाते जाएंगे, सभी को कटिंग करते जाएंगे। और ये मैंने स्क्वायर पीस की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल को कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और दूसरे को रखते हुए हम ट्रायंगल को बना लेंगे। ये एक ट्रायंगल मैंने जिस तरह से बनाया है, सभी स्क्वायर पीस को हम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है। मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे ब्यूटीफुल हमारे ट्रायंगल बने हैं। फैब्रिक पट्टी को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद ट्रायंगल के किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी के किनारे पर सिलाई को हम चला देंगे और सभी ट्रायंगल पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे ब्यूटीफुल ट्रायंगल बने हैं। अब हमने अपने कटिंग किए हुए फ्लावर का इस्तेमाल करना है। ट्रायंगल के ऊपर एक एक फ्लावर को रखते जाएंगे और सभी को हम सिलाई से लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से आपको भी अपने पैटर्न को तैयार करना है। इसी फैब्रिक पट्टी में फ्लावर लगाने के बाद हम अपने पिनटेक्स को भी डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा और आपका बहुत ही प्यारा यूनिक सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। एक के बाद एक सभी फ्लावर को रखते हुए ट्रायंगल पर मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब फ्लावर के किनारे को हम कवर करते हुए फैब्रिक के ट्रायंगल को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये फैब्रिक पट्टी को मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद मैंने इस पर आयरन कर ली है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने किनारे को कवर किया है और कवर करने के बाद इस पर हम सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक पट्टी को कवर करते हुए किनारे से हमने सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितने प्यारे ब्यूटीफुल हमारा एक तरफ का किनारा बन के तैयार हुआ है। अब इसी फैब्रिक पट्टी पर मैंने पिनटेक्स डालने के लिए क्रीज बना ली है। पहली पिनटेक्स की दूरी करीब मैंने आधा इंच 2 पॉइंट रखी है और एक के बाद एक सभी पिनटेक्स को इसी तरह से बना लिया है मैंने। और बनाने के बाद इन पर हम सिलाई को लगा लेंगे। पहले मैंने क्रीज बना ली है और इसी क्रीज पर हम सिलाई को लगाएंगे। हमने पिनटेक्स जो डालनी है करीब 1 पॉइंट की डालनी है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इंच टेप से नापकर आपको दिखाया है। क्रीज से हमने सिलाई को लगा लेना है और सिलाई बिल्कुल हम सीधी ही लगाएंगे। एक पिनटेक्स मैंने डाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी सीधी और सफाई के साथ मैंने अपनी पिनटेक्स को डाला है। पिनटेक्स के रुख हम आयरन की मदद से नीचे की तरफ को करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और 1 पॉइंट के मार्जिन रखते हुए इस पर भी हम सीधी पिनटेक्स को डाल लेंगे। एक के बाद एक तीनों क्रीजों को फोल्ड करते हुए इसी तरह से हमने तीनों पिनटेक्स को डाल लेना है। एक के बाद एक सभी क्रीज को फोल्ड करते हुए फैब्रिक पट्टी में मैंने तीनों पिनटेक्स को डाल लिया है। और डालने के बाद अब हम अपनी फैब्रिक पट्टी पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्यूटीफुल हमारी फैब्रिक पट्टी बनी है। अब हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 5.5 इंच रखी है। पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसमें छोटी छोटी चुन्नटों को डालेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से पूरी फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और किनारे से हम बड़ी बड़ी चुन्नटों को डालते जाएंगे। इस तरह से हमारा एक अलग न्यू पैटर्न बनके तैयार होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एक के बाद एक इसी तरह से जिस तरह से हम अपनी सलवार की चुन्नटों को डालते हैं, इसी तरह से हमने इस फैब्रिक पट्टी में भी सभी चुन्नटों को डाल लेना है। पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से मैंने जिस तरह से आपको बताया है बराबर की चुन्नटें डाल ली हैं। और डालने के बाद अब हम अपनी फैब्रिक पट्टी पर आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम सीधा रखेंगे और रेडी किए हुए पैटर्न को हम इस पर फिक्स करेंगे और किनारे से फिक्स करते जाएंगे और किनारे पर ही सिलाई को लगा लेंगे। जिस सिलाई से हमने फ्लावर को लगाया था उसी सिलाई के ऊपर दोनों को एक साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। दोनों पैटर्न को एक साथ किनारे से रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बना है। पैटर्न को अब हमने साइड में रखना है। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी को मैंने ऑलरेडी स्ट्रिप बना लिया है, किनारे से मैंने फोल्ड कर लिया है। पट्टी की चौड़ाई हमने रखनी है करीब 1 इंच से 2 पॉइंट। अब फैब्रिक पट्टी को हम किनारे से कवर करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमने स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे पर लगानी है और सिलाई को हम सीधा ही लगाएंगे। ये स्ट्रिप को मैंने स्टिच कर लिया और स्टिच करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन करने पर मैंने ये 2.5 इंच के पीसेज भी बना लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इंच टेप की मदद से आपने स्ट्रिप के 2.5 इंच के पीसेज बना लेने हैं। पीसेज बनाने के बाद एक हमने पेपर लेना है। पेपर की चौड़ाई करीब मैंने 2 इंच रखी है। पेपर को बीच से फोल्ड करेंगे, इस पर हम क्रीज बनाएंगे और एक एक स्ट्रिप को हम सेंटर से बिल्कुल मिलाते हुए रखते जाएंगे और बिल्कुल बीच में ही हम सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं
रहे हैं, स्ट्रिप को हमने बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, बीच में गैप नहीं छोड़ना। ये मैंने पेन की मदद से एक मार्किंग कर ली है आपको दिखाने के लिए। सिलाई हमने बिल्कुल इस पर चलानी है, जो ईजिली हमारी एक एक के बाद एक स्ट्रिप सिलकर तैयार हो जाएंगी। पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से हमने स्ट्रिप को लगा लेना है और आप देखेंगे कि कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। एक के बाद एक पेपर पे रखते हुए मैंने सभी स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में हम इस तरह से रखेंगे, एक को छोड़ते जाएंगे और दूसरी पर हम सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने भी अपने ट्राउज़र के डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। स्ट्रिप को आसान स्टिच करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहली स्ट्रिप को फोल्ड करके उसके ऊपर रखेंगे और दूसरी को हम इसी तरह से छोड़ देंगे। बस इसी प्रोसेस के साथ पूरी एक साइड की फैब्रिक पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। एक साइड की स्ट्रिप को मैंने स्टिच कर लिया है और करने के बाद हम अपने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद छोड़ी हुई स्ट्रिप को भी इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपना जाली वाला पैटर्न बना के तैयार करना है। और ये डिज़ाइन अब तक का आपको मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। जाली वाला पैटर्न मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब अपने पिंटेक्स पैटर्न को लेंगे और पिंटेक्स पैटर्न के ऊपर अपना जाली वाला पैटर्न उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमने उसी सिलाई पर लगानी है जिस सिलाई से हमने स्ट्रिप को स्टिच किया था। दोनों पैटर्न को एक साथ किनारे से फिक्स करते जाएंगे और दोनों को एक साथ हम स्टिच कर लेंगे। सिलाई को मैंने लगा लिया और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पैटर्न को एक साथ स्टिच करने के बाद पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ है। ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और रेडी किए हुए पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद अब हम दूसरी ओर जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी उसके किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई आपने सीधी लगानी है और दोनों को मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है। ट्राउज़र को पैटर्न के साथ मैंने लगा लिया और लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगाएंगे। टॉप स्टिच हम किनारे से लगाएंगे, ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। टॉप स्टिच मैंने लगा ली और लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब हम इस पर एक क्रीज बनाएंगे। क्रीज भी मैंने बना ली है। क्रीज मैंने 1 इंच एक पॉइंट पर बनाई है। इस क्रीज पर अब अपनी लेस का इस्तेमाल करेंगे। फ्लावर लेस को क्रीज के ऊपर हम उल्टा रखेंगे और लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। अपनी लेस को क्रीज के ऊपर फिक्स करते हुए सिलाई के साथ मैंने लगा लिया। अब लेस को हम बाहर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के साथ हम इसके किनारे को कवर करेंगे और कवर करने पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने इस पर भी आयरन कर ली है और अब हम इस पर किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के साथ हमारा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। अब इसके बीच के पेपर को हम निकाल देंगे। पेपर हम ईजिली निकाल लेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने पेपर को निकाल लेना है। ये मैंने निकाल लिया और आप देख सकते हैं जाली वाला मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन अब तक का मेरा बिल्कुल न्यू है। आप चाहें तो इसे अपने दामन पर या स्लीव्स पर कहीं पर भी बना सकती हैं। आपको बेहद प्यारा और यूनिक ये डिज़ाइन लुक देने वाला है। कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी